अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। उसके अंदर कंसेप्ट जो थे उनको हमने समझने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स इस चीज की एक्सटेंशन के अंदर जाते हैं क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की तरफ जाना है। उसको बनाने वाले तमाम तर स्टेप्स को हमने गौर से देखना है। अगर मैं समरी के तौर पर आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हमने देखा कि सबसे पहले है सब एटॉमिक लेवल। इसके अंदर पार्टिकल्स को डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब ये आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल के अंदर मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, जिसको आप लोग केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर। फिर एटम्स जो हैं वो मिलते थे तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, micromolecules and macromolecules. Now we are going towards the next biological level, that is organelles and cells. So organelles क्या है? organelles को समझाने के लिए मैं आपको एक conceptual लाइन बताता हूं। आप लोग ये जानते हैं ना कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम किस चीज से बने हुए हैं पता है ना? हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। भाई वो ऑर्गन सिस्टम कैसे बने हैं? वो ऑर्गन्स के मिलने से बने हैं। अब ऑर्गन्स मसलन हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक वगैरह वगैरह। अगर हम अपनी बॉडी में से कोई भी एक ऑर्गन निकाल दें, क्या हम सरवाइव करेंगे? हरगिज नहीं। बस इसी अंदाज से आप लोग ऑर्गेनेल्स को समझ सकते हैं कि एक सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल के लिए छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके लिए मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स काम करते हैं। अगर सेल के अंदर ऐसी किसी चीज की मिसाल ली जाए जो कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से मशाबा है, ममासलत रखते हैं, उस जैसा रोल परफॉर्म करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो होती हैं ऑर्गेनेलिस, जिसको आप ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। सो व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल। यानी कि किसी भी एक सेल की जो चार दीवारी है, जो उसकी एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं। स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज करने वाली जो चीजें हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आपको एक मैं सादा सी मिसाल देता हूं ताकि आप कैरी करें। कभी घर देखा है अपना? बस मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूं कि सेल को समझें कि एक घर है। अब हमारे घर की चार दीवारी है ना, तो सेल की भी मेम्ब्रेन है, चार दीवारी है। हमारे घर के अंदर सेल है ना, सेल का भी सेल है स्टूडेंट्स, जिसको साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब घर के अंदर हमारे मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स मौजूद है ना, यही तो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। सेल के अंदर का खानदान क्या है? न्यूक्लियस पेरेंट्स की तरह हुकूमत करता है,
रोल करता है, समझाता है, कंट्रोल करता है पूरी फैमिली के मैटर्स को बिल्कुल उसी अंदाज से न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और वो ऑर्गेनेल्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूक्लियस स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर कंपेरेबल विद द ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनेल्स की हमारे पास मिसाल है एक माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो बेशबहा एग्जाम्पल्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आप लोग सेल बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हो और हमने यहां पे भी चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। एक सेल की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी बैंक है। जहां पे भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल परफॉर्म करेगा। अब ये एक मिसाल भी है, हमने इतनी डिटेल में यहां नहीं जाना। इस तरह से कई एक ऑर्गेनेल्स मिलती हैं और उनसे वजूद जिस चीज का बनता है वो है सेल्स। एंड वी नो सेल्स आर यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइफ इज जस्ट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जिंदगी बनाने के लिए मैंने आपको शेर सुनाया था। जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब। ऐसी तरतीब लगी और लगते लगते एक टाइम आया कि लाइफ की खनक पैदा हुई। सांस लेना शुरू किया किसी चीज ने, किसी चीज ने एनर्जी को एक्वायर करना शुरू किया, किसी चीज ने एनर्जी को यूटिलाइज करना शुरू किया। वही बात आ गई लाइफ की डेफिनेशन वाली कि अब एक बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ शुरू हो गया। कुदरत ने यूं छोटी छोटी चीजों को मिलाया और एक ऐसा लेवल बनाया जिसे हम कहते हैं सेल्स। सो सेल्स आर यूनिट ऑफ लाइफ। हम कभी किसी लेक्चर के अंदर लफ्ज यूनिट को भी क्लियर करेंगे। लिहाजा अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आने वाले लेक्चर्स को मिस ना कीजिएगा। आप लोग नोट कर रहे हैं कि मेरे हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होती है हट के चीज बताई जाए। लिहाजा अगर तमाम तर कंसेप्ट्स आपने एक्वायर करने हैं तो रेगुलरली तमाम लेक्चर्स को सुने और अगर नहीं समझ आती तो रिपीट करके सुने। अब स्टूडेंट, सेल्स का मामला जहां तक है, हमने तो ये सुना हुआ है कि सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। बस किस बेस पे हम कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स की बेस पर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स की तादाद बहुत कम है या ना होने के बराबर है किसके मुकाबला के अंदर, कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। सो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स? ये डिफरेंस कहां पे आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स or due to the absence of membrane bonded organelles। ये डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम करेंगे। अब सेल को यूनिट ऑफ लाइफ हमने कहा, क्यों कि हमें कई एक एग्जांपल्स मिलती हैं जहां एक ही सेल है पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हैव यू लिसन अबाउट बैक्टीरिया? डू यू नो अबाउट द प्रोटिस्ट लाइक पैरामीशियम, अमीबा एटसेट्रा? अब ये एक एक सेल होता है और ये लाइफ है। हम इसीलिए कहते हैं कि सेल वो पहला लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां से लाइफ का आगाज हुआ। सो लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो वही बायोकेमिकल रिएक्शंस उस सेल की चार दीवारी के अंदर हो सकते हैं। वो सारी खसूसियात अपने अंदर लाइफ की रखे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ है।
हम इससे अगले दर्जा के अंदर जो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, वो होगी मल्टी सेलुलरिटी। यानी अगर हम अपनी मिसाल लें तो हम तो एक सेल पे मबनी नहीं है, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लिहाजा हम अभी मुकम्मल ना हुए। अलबत्ता जब सेल बन गया, लाइफ की निशानियां आना शुरू हो गई, लेकिन लाइफ की निशानियां आएंगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे लिए सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। अब सेल्स जुड़ेंगे, टिश्यूज बनेंगी, टिश्यूज जुड़ेंगी, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स जुड़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और जब ऑर्गन सिस्टम मिले ना, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल और दीगर आने वाले जितने भी लेवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। Students, I hope you have gathered all of these concepts regarding biological organization. हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर मजीद कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।